हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आपके प्यारे यूट्यूब चैनल लालू सर की क्लासेज में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्ड साइलेंट होते हैं। मैंने इसे पीछे भी एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने 6 रूल बताया था, लगभग 6-7 रूल पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से वर्ड साइलेंट होते हैं। अब फिर मैं इस वीडियो में बताऊँगा कौन कौन से वर्ड साइलेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे भी मैंने 5-6 पॉइंट बताए हैं। देखिए पहला रूल मैंने बोला है, यदि किसी वर्ड के अंत में, याद रखिएगा दोस्तों, यदि किसी भी वर्ड मीनिंग के अंत में GH या GST हो, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यदि किसी भी वर्ड के अंत में GH या GST हो, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, GH साइलेंट हो जाता है, यानी GH का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। किसी भी वर्ड मीनिंग में ना, दुनिया कोई भी वर्ड मीनिंग हो जिसके अंत में GH हो या GST हो, ठीक है दोस्तों, तो उसमें GH को नहीं पढ़ा जाता है, यानी GH को साइलेंट माना जाता है। जैसे देखिए मैंने 4-5 एग्जाम्पल लिखे हैं, ऐसे अनलिमिटेड वर्ड है लेकिन मैंने 4-5 लेकर आपको समझाने की कोशिश किया है। देखिए जैसे लिखा मैंने HIGH, देखिए अंत में है ना GH लगा हो, तो क्या पढ़ेंगे, GH इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, GH का क्या पढ़ेंगे, इसको हाई पढ़ेंगे। जैसे अगर THOUGH, इसमें लास्ट में GH लगा है, क्या पढ़ेंगे, इसको 2 पढ़ेंगे। FIGHT, लास्ट में GH लगा है, GH हट जाए क्या बचेगा, फाइट, तो फाइट पढ़ेंगे इसको। LIGHT क्या पढ़ेंगे, लाइट। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बहुत सारा अनलिमिटेड वर्ड है। फिर मैंने सेकंड रूल बोला आपका, आने वाले कल को इंग्लिश में टुमारो कहते हैं। तो सभी बच्चा जानता है कि आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, यानी जो कल आने वाला कल होगा उसे टुमारो कहेंगे। लेकिन जो आने वाला परसों जो होता है, यानी कल के बाद जो परसों आने वाला होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बहुत अच्छे सिंपल वर्ड बताए हैं। आने वाले कल को टुमारो कहते हैं और आने वाले परसों को ना इंग्लिश में ओवर मोरो कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही कम आदमी को पता रहता है, आने वाले परसों को ओवर मोरो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा अच्छे से और अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है दोस्तों, एंड थर्ड रूल पॉइंट मैंने बोला है, यदि किसी वर्ड में G के पहले D हो, याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी वर्ड मीनिंग में G के पहले D हो तो D क्या होगा, D साइलेंट हो जाता है, D का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता। याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी वर्ड मीनिंग में G के पहले D हो तो D का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, D वर्ड साइलेंट हो जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा ब्रिज, BRIDGE, ठीक है दोस्तों, BRIDG है ना, G से पहले D है तो क्या पढ़ेंगे, D साइलेंट हो जाता है, D को नहीं पढ़ेंगे, क्या होगा, ब्रिज। इसी तरह JUDG, ठीक है दोस्तों, क्या होगा, जज। जैसे नॉलेज। इसी तरह अनलिमिटेड वर्ड है, मैंने 4-5 एग्जाम्पल बताया है। अगर रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड्स में T के बाद, याद रखिएगा, कभी भी किसी वर्ड मीनिंग में T के बाद IA, I या IO, तीनों में से कोई भी वर्ड हो, कभी भी T के बाद IE हो या IO हो या IA हो, तो ठीक है दोस्तों, T को क्या पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। याद रखिएगा, कभी भी किसी वर्ड में T के बाद I या IO हो तो T को क्या पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। जैसे देखिए, जैसे लिखा स्टेशन है ना, T के बाद IO लगा है, क्या पढ़ेंगे, T को सब पढ़ेंगे, स्टेशन। डिक्शनरी उसी तरह अनलिमिटेड वर्ड है, बहुत सारा वर्ड है। एंड अगला रूल है आपको, सस्ती वस्तु खरीदने के लिए बाय का यूज किया जाता है और महंगी वस्तु खरीदने के लिए परचेज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत कम आदमी जानते हैं कि जब भी कभी हम सस्ती वस्तु खरीदते हैं उसके लिए हम लोग बाय का यूज करते हैं। जब भी कभी महंगी वस्तु खरीदते हैं, महंगी वस्तु जैसे कार हुआ खरीदना, सोना खरीदना हुआ, चांदी खरीदना हुआ, ऐसा महंगी वस्तु हुआ, तो जब भी हम मार्केट जाते हैं जहाँ पर सस्ती वस्तु खरीदेंगे तो वहाँ पर हम लोग बाय का यूज करेंगे। जब भी हमको महंगी वस्तु खरीदना वहाँ पर हम लोग परचेज का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बहुत कम आदमी जानते थे, इसलिए मैंने आपको बता दी है। एंड मैंने लास्ट रूल बोला है इसमें, यदि किसी वर्ड में C के बाद, याद रखिएगा, कभी भी C के बाद I या E या Y हो, तीनों में से कोई भी वर्ड रहेगा C के बाद, तो C को क्या पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी भी किसी वर्ड में C के बाद I हो, E हो या Y हो, ठीक है, क्या करेंगे, C को सब पढ़ेंगे। जैसे लिखा सिटी है ना, C के बाद I है, क्या पढ़ेंगे, C को सब पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बहुत सारा वर्ड है। देखिए आप फिर से रिपीट कर लीजिए, मैंने रूल फर्स्ट में क्या बोला है, यदि किसी वर्ड मीनिंग के अंत में GH लगा हो तो GH को नहीं पढ़ा जाता है, यानी GH का साइलेंट हो जाता है, GH का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता। जैसे हो गया हाई, दाव, फाइट, फ्लाइट, लाइट एक्सेट्रा, यानी बहुत सारा अनलिमिटेड वर्ड है। फिर मैंने रूल नंबर 2 में बोला है, आने वाले कल को इंग्लिश में टुमारो कहते हैं और आने वाले परसों को इंग्लिश में ओवर मोरो कहते हैं। ये भी बहुत कम आदमी को पता रहता है, तो याद रखिएगा, यानी जो आने वाला कल को इंग्लिश में ओवर टुमारो कहेंगे और जो आने वाला परसों रहेगा उसे इंग्लिश में ओवर मोरो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 3 बोले हैं, यदि किसी वर्ड में G के पहले D हो, याद रखिए, किसी भी वर्ड मीनिंग में G के पहले D होगा तो D क्या होगा, D का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। जैसे लिखा है ब्रिज, जज, देखिए सब में G के पहले सब में D है, तो D का प्रोनाउंसिएशन किसी में नहीं किए हैं, यानी D हट गया, G से उच्चारण किया, G का उच्चारण किया गया है। ब्रिज, जज, नॉलेज, ऐसे अनलिमिटेड वर्ड है, बहुत सारा वर्ड है। फिर अगला रूल लिखे हैं, यदि किसी वर्ड्स में T के बाद, याद रखिएगा, T के बाद IA या IE या IO हो तो T का सब पढ़ा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी किसी भी वर्ड में T के बाद IA, IE और IO हो तो T को सब पढ़ेंगे। जैसे लिखा है स्टेशन, डिक्शनरी एक्सेट्रा, बहुत सारा वर्ड है। फिर मैंने अगला रूल लिखा है, सस्ती वस्तु खरीदने के लिए बाय का यूज किया जाता है, महंगी वस्तु खरीदने के लिए परचेज का यूज किया जाता है। ये भी बहुत कम आदमी को पता रहता है। अब याद रखिएगा, कभी भी हम सस्ती वस्तु खरीदते हैं वहाँ पर हम लोग बाय का यूज करते हैं, जब भी कभी महंगी वस्तु खरीदते हैं हम लोग तो वहाँ पर परचेज का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, परचेज पढ़ेंगे उसको। एंड लास्ट रूल है आपका, यदि किसी वर्ड में C के बाद I या E या Y हो तो C को सब पढ़ा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कभी भी किसी वर्ड मीनिंग में C के बाद I हो या E हो, Y हो तो C को क्या पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। जैसे हो गया सिटी, C के बाद I है तो क्या पढ़ेंगे, C को सब पढ़ेंगे। इसी तरह अनलिमिटेड वर्ड है। ठीक है दोस्तों,
इसका जो बाकी रूल है कि मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।